आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। स्वागत है आपका अंतर्राष्ट्रीय फेवरेट कार्यक्रम आपके में, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों से आपको अवगत कराते हैं, बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हैं विश्व में कुछ घटित हो रहा है, उसका आपके जीवन पर असर नहीं पड़ता, तो आप ये गलत सोचते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में आटे की किल्लत हो गई थी रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, तो हालात विश्व में कैसे हैं उसका असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। चलिए आज बात करेंगे अमेरिकी चुनाव की, क्योंकि भाई आज अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं। आपको बता दें आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे से मतदान होने वाले हैं और सभी 50 राज्यों में आज मतदान होगा। ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको ये आज की बड़ी खबर बता दें, जहां पर अमेरिका के चुनाव की आज तारीख है। आज मंगलवार के दिन आप सोचिए 5 नवंबर अमेरिका का चुनाव है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आज है। फिर से ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आपको बता दें, भारतीय समय के हिसाब से 5:30 बजे ये चुनाव है और सभी 50 राज्यों में मतदान होगा। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला होगा और अब तक 7.7 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझाने का प्रयास हम भी आपको करेंगे, क्योंकि अमेरिका में आज राष्ट्रपति चुनाव हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, एक तरफ कमला हैरिस हैं। दोनों के बीच में एक कड़ी टक्कर, क्योंकि काफी क्लोज बताया जा रहा है। सभी 50 राज्यों में होगा मतदान। हैरिस और ट्रंप के बीच ये कड़ा मुकाबला है आज, जहां पर 7.7 करोड़ लोगों ने अपने वोट अब डाल दिए हैं। सभी 50 राज्यों में मतदान होगा और हैरिस और ट्रंप के बीच ये कड़ा मुकाबला और मेल के जरिए हुई है ज्यादातर वोटिंग। आपको बता दें 7.7 करोड़ वोटों की जब बात की जाती है तो मेल के जरिए और प्री पोल के दौरान लोगों ने डाले वोट और मेल के जरिए ज्यादातर वोटिंग हुई है। तो अमेरिकी इलेक्शंस, अमेरिकी चुनाव की आज सबसे मेगा कवरेज, सबसे बड़ी जो कवरेज है आपको सुदर्शन न्यूज पर देखने को मिलेगी। और अमेरिका में ये राष्ट्रपति चुनाव आज है और ये देखिए कतारें, देखिए वोट की कतारों के माध्यम से आप समझिए ये है अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। ये तस्वीरें अमेरिका के चुनाव की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त क्या अमेरिका में चुनाव किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी ये तस्वीरें आप देखिए और तुलना कीजिए भारत के चुनाव से और इनके चुनाव से। भारत में जो पूरा इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है काफ़ी बेहतर माना जाता है, काफ़ी अपग्रेडेड बताया जाता है। टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए भारत काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। लेकिन अमेरिका का भी सिक्का चलता है विश्व में, तो उसके चुनाव में कौन जीते कौन हारे उसी से तय होगा कई देशों के भविष्य की कहानी का सिलसिला। क्योंकि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है वो फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करता है और उसी के चलते बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं लिए जाते हैं, क्योंकि हस्तक्षेप बहुत बड़ा रहता है। तो अमेरिकी चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से बताया और अब आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिकी चुनाव की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति का भविष्य तय होगा और अब की बार अमेरिका में किसकी सरकार, क्या जीतेंगे ट्रंप, ये बड़ा प्रश्न है। क्या कमला हैरिस जीत पाएंगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो क्या लाभ है, क्या नुकसान है? कमला हैरिस जीतती हैं तो किसको फायदा है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जिनको समर्थन है विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक इलॉन मस्क का, जो कि स्विंग स्टेट्स में रोजाना आए दिन कोई ना कोई ऐसी लॉटरी सिस्टम के जरिए इनाम जरूर देते हैं वोटर्स को, और पूरा एक तरीके से सभी के लिए एक अस्तित्व की लड़ाई है ये। तो चलिए ये आप मेरे पीछे तस्वीर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या जीतेंगे ट्रंप। हम आशा तो करते हैं कि भाई जो द बेस्ट मैन बेस्ट वुमेन विन्स, लेकिन क्या हुआ है, कैसे चल रहा है, चुनाव के बारे में क्या अपडेट्स हैं, सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को और एक तरफ आप देख पा रहे हैं कमला हैरिस को। इन दोनों के बीच में एक कड़ी टक्कर, एक कड़ा मुकाबला जो है वो होने वाला है। कौन जाएगा
व्हाइट हाउस में किसका वो पता बन जाएगा, कौन जीत जाएगा, कांटे की टक्कर बताई जा रही है, कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। क्योंकि एक तरफ आप देखेंगे कमला हैरिस की अगर मैं बात करूं तो कमला हैरिस के लिए भी ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट होते हुए उनके लिए ये चुनाव लड़ना और एक क्योंकि उनकी छवि जो है उनको बताया जाता है भारतीय ओरिजिन का, तो क्या इसका लाभ उनको मिला? इतना लाभ मुझे नहीं लगता शायद अभी तक उनको मिल पा रहा होगा। क्या इंडियंस जो अमेरिकन इंडियंस हैं वो इनको फेवर करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि कमला हैरिस के रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें कंफ्यूजिंग लगेंगी, आपको उतनी क्लैरिटी नहीं लगेगी। और एक तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके सामने, यानी मेरे सामने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नेता जिनकी छवि है नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, अपने देश का हित चाहने वाला, और ऐसा व्यक्ति जो एक व्यापारी भी रह चुका है। व्यापारी है तो वो सब कुछ नाप तोल कर करता है, हर चीज़ का आर्थिक आकलन करना जानता है और युद्ध के खिलाफ भी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहते अमेरिका के तो शायद आज रूस यूक्रेन युद्ध ना होता, क्योंकि पुतिन से भी अच्छी इनकी केमिस्ट्री मानी जाती है, विश्व के सभी नेताओं से अच्छी केमिस्ट्री मानी जाती है। और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की भी अगर बात करें तो कोई व्यक्ति अगर सामने बैठकर बात करने के मतलब काबिल है और उसको झेल सकता है और उसके साथ वन ऑन वन बात कर सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो कुछ हद तक ट्रंप की भी संभावना ज्यादा है, लेकिन कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है तो थोड़ा बताना मुश्किल भी होगा। चलिए, आज अमेरिकी चुनाव का बड़ा दिन है और आज ही तय होगा कि अमेरिका के रास्ते की बागडोर, की सत्ता की जो बागडोर है किसके हाथों में जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे या डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस राष्ट्रपति बनेंगी क्या? दोनों उम्मीदवारों के बीच में कड़ी टक्कर चल रही है। आज चुनाव है और ये कहना बेहद मुश्किल है कि अब भी आगे कौन चल रहा है, आगे कौन है नहीं है, ये पता कर पाना मुश्किल हो रहा है। कहीं कमला आगे चल रही हैं तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। ऐसा क्यों है ये आपको बताते हैं। 4 वजह हैं और वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे कि वो 4 कारण कौन से हैं। वो 4 कारण हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इन दोनों उम्मीदवारों के बीच काफ़ी कांटे की जो टक्कर है वो बताई जाती है। क्योंकि इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर किस कारण है, ये लीजिए आप मेरे पीछे वाले जो स्क्रीन है उसमें मैं आता हूं और फिर से ये जो ग्राफिक्स आपके लिए चलाएंगे, आराम से समझिएगा। ट्रंप वर्सेस कमला कौन है, क्यों है ये कांटे की टक्कर। डोनाल्ड ट्रंप, बाइडन से नाराजगी, सत्ता विरोधी लहर पक्ष में। तो ये बात है डोनाल्ड ट्रंप की। अगर हम बात यहां पर करूं तो सत्ता विरोधी जो लहर है तो वो पक्ष में है। तो बाइडन की पार्टी से क्योंकि कमला हैरिस अगर हैं तो फिर आपको इस बात को समझना चाहिए कि एक सरकार से लोग बोर हो जाते हैं या फिर एंटी इनकम्बेंसी वाली बात भी जो है वो सामने आ जाती है तो उसका विरोध होता है। तो इस तरीके से बाइडन से नाराजगी जो है वो सत्ता विरोधी लहर पक्ष में है। बाइडन के कुछ फैसले लोगों को पसंद नहीं आए थे और पसंद नहीं आने का एक कारण मैं इस कैमरे में आता हूं, आपको बताता हूं। तो वो नाराजगी से इनको सत्ता में आने की संभावना बढ़ जाती है अगर ऐसा होता है। ये तो एक पॉइंट है। और ट्रंप से ज्यादा फंड जमा किया है, फाइनेंशियल बैकअप ज्यादा है। तो कमला हैरिस भी, आप उनको कोई एक कच्चा खिलाड़ी मत समझिएगा, मजबूत दावेदार हैं वो भी राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन कड़ी टक्कर। चलिए और भी अगर कुछ है तो वो आपके लिए बताएं। डोनाल्ड ट्रंप कट्टर राष्ट्रवादी लोगों को पसंद है। नेशनलिस्ट जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, राष्ट्रवादी, ये धर्म से भी ऊपर है ये बात कि भाई देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, उस तरीके की छवि कुछ हद तक अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो छवि भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का प्रयास किया है या फिर कह लीजिए नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का प्रयास किया है, उस तरीके की छवि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बना रखी है। तो नेशनलिस्ट है, वो कहते हैं मेरे देश में कोई बाहर का ना आए, मैं दीवार खड़ी करूंगा, इलीगल लोग ना आए, मैं उनके लिए एक दीवार बनाऊंगा, चाहे उसके पड़ोसी राज्यों से आए। तो ये चाहते हैं कि अमेरिकी पहले रहे, उनका हित पहले रहे। तो अमेरिकियों को ये पसंद आता है कि ये हमारी हित की बात करता है, राष्ट्रवादी आदमी है। तो थोड़ा सा इनका विरोध भी इस चक्कर में होता है। कट्टर राष्ट्रवादी लोगों को ये पसंद है। अब महिला वोटर्स में ट्रंप के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर हैं, केवल इसलिए नहीं कि महिला हैं, भाई एक काबिल महिला हैं, काफी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड, काफी अच्छा प्रोफाइल और महिला हैं, वो तो है ही बात।
डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, प्रवासियों के मुद्दे पर कठोर स्टैंड है। जैसा कि मैंने कहा था, प्रवासियों को लेकर सख्त रवैया इनका है कि भाई प्रवासियों को लेकर भाई जितना आना चाहिए ज़रूरी है उतना ही। और फिर इनका क्या है, गर्भपात के मुद्दे पर स्टैंड लोगों को पसंद आ रहा है। अमेरिका में गर्भपात को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है जो कि लोगों को परेशान कर रहे थे, तो उसमें अच्छा स्टैंड और युद्ध रुकवाने का वादा लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था, अगर ट्रंप होते तो शायद युद्ध ना होता। ये हमारे ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप समझ पा रहे हैं। और दो मोर्चों पर जंग से लोगों में नाराजगी है, तो दो मोर्चों पर जंग है, नाराजगी है, तो ये चीज इनके फेवर में नहीं जा सकती। तो ये भी देखिए आप। अब ये देखिए, अब सर्वे क्या कहता है। IAAS 2024 सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेट 2020 में 54% लोग जो हैं वो साथ थे, डेमोक्रेट्स की बात की जाए। फिर रिपब्लिकन की बात की जाए तो 2020 में 16% लोग जो हैं वो साथ थे। तो ये आप देखिए 2020 की अगर बात करें तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेट में 2024 में 47% लोग जो है वो साथ हैं, सपोर्ट जो है वो घटा है डेमोक्रेट्स का। 2024 में 21% लोग जो हैं वो साथ हैं, सपोर्ट बढ़ा है। तो बदलाव जो है वो देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चुनाव में कांटे की टक्कर और उस पर आगे क्या असर होगा। चलिए ग्राफिक्स हमने आपको समझाया। मैं आता हूं, इस कैमरे पर आता हूं और चलते हैं अपने मेहमानों के पास। एक बार फिर से जो भी हमारे मेहमान है, मैं चाहूंगा हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों पर आए, उनसे जो प्रश्न है वो पूछा जाए। सिंह साहब, आपसे मैं अगर ये मैं अगर साहब आपसे ये पूछूं कि अमेरिकी चुनाव पर आपकी क्या राय रहेगी कि भाई कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या स्टैंड लेंगे? क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन है। लोग कह रहे हैं सुधीर जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप आगे हैं, कुछ कह रहे हैं कमला हैरिस है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है कि अमेरिकी चुनाव को भी समझाते हुए कि भाई ये भारत की तरह होती नहीं है वोटिंग, तो किस तरीके से अलग है, तो उसको सारी बातों को समझाते हुए आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए सुधीर साहब। अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली सरकार है, जिसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। यहाँ राष्ट्रपति के लिए लोग सीधे मतदान करते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में दो ही पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। डेमोक्रेट सबसे पुरानी पार्टी है, रिपब्लिकन भी पुरानी है, पर डेमोक्रेट पहले बनी है। दो कुछ निर्दलीय हैं, वो एक डेंट करने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने की इलेक्टरल, लेकिन हो नहीं पाता है। अब तक कोई इंडिपेंडेंट नहीं जीता है। अमेरिका के पूरे संविधान सभा में जो इलेक्टरल मंडल माने मंडल में लगभग 540 सदस्य हैं। 270 सदस्य, 538 हैं, 270 चाहिए होता है। अब अमेरिका में 50 राज्य हैं। अब 50 राज्य में लगभग 43 स्टेट इधर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के लिए नोन है कि ये सब जो राज्य है ये रिपब्लिकन को जाएगा, ये डेमोक्रेट को जाएगा। अब 7 राज्य हैं जिनके 93 वोट हैं। सबसे पहली बात कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव अलग से होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स उसको कहते हैं, जो हमारे लोकसभा का प्रतिरूप है। सीनेट हमारे राज्यसभा का प्रतिरूप है, लेकिन राज्यसभा हमारे यहाँ जो है उसमें एमएलए जिस स्टेट वाले चुनते हैं वहां डायरेक्ट चुनाव होता है और हर स्टेट को 2 रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए एक इलेक्ट्रल मंडल बनता है और उसमें सदस्य चुने जाते हैं, डेलीगेट उसको अमेरिका में कहते हैं। तो राज्यों को जनसंख्या के मुताबिक उनके डेलीगेट हैं। तो 93 ऐसे डेलीगेट वाले राज्य हैं, 7 राज्य जो कि अनडिसाइडेड है, जिनको अमेरिका की पॉलिटिक्स में स्विंग स्टेट कहते हैं। इसमें मिशिगन है जिसमें 15 इलेक्टरल मंडल के लोग हैं। पेंसिल्वानिया है जहाँ 19 हैं, विस्कॉन्सिन में 10 हैं, जॉर्जिया में 16 हैं, नॉर्थ कैरोलिना में 16 हैं, अरिजोना में 11 और नेवाडा में 6 हैं। तो ये 93 जो इलेक्ट्रल बोर्ड के मेंबर हैं ये अनडिसाइडेड है। ठीक। अनडिसाइडेड का मतलब कि यहाँ इतनी तीखी लड़ाई है कि कौन जीतेगा कहा नहीं जा सकता। और आज जो वोटिंग शुरू हो गई 5:30 बजे। बिल्कुल सिंह साहब, एक से वो अलग है भारत के चुनाव से। सुधीर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, वो विस्तार से आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। सुधीर जी, वापस मैं आपके पास आना चाहूंगा और फिर से आप अपनी बात को भी कंटिन्यू करिए और फिर ये भी बताते चलिएगा कि भाई इस बार जो वाकई कहा जा रहा है, ट्रंप जो कह रहे हैं कि भाई मैं तो जीतने वाला हूं, अपना दावा पेश कर रहे हैं, और कमला हैरिस भी कह देंगी कि चलो मैं जीतने वाली हूं, लेकिन इस बार अनुमान जो कांटे की टक्कर है, क्या वो कुछ चेंज हुआ है? उसके ऊपर कुछ आप बोलना चाहेंगे तो? देखिए, हरियाणा का चुनाव अभी हुआ और वो बिल्कुल एक तरफा बताया जा रहा था। रिजल्ट आपका हो गया तो कौन सा पार्टी कितनी मेहनत करती है, कौन सा मुद्दा जनता के बीच चल जाता है। तो जो मुद्दा है
अमेरिका में दो तीन मुद्दा बहुत बड़ा है। पहले तो आर्थिक विकास बहुत स्पीड से नहीं है, 2% का ग्रोथ है एवरेज हर साल जीडीपी में, जो ट्रंप के शासनकाल से कम है। नंबर टू, अमेरिकन अपने आप को पूरा महत्वपूर्ण व्यक्ति बना के रखना चाहते हैं, तो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका का जो ताकत है वो दुनिया में घटता हुआ दिखा है। इससे आम अमेरिकन जो है नाखुश है, ये ट्रंप के फेवर में जाता है। दूसरा तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यह है बेरोजगारी का। बेरोजगारी जो है वो 4% हो गई है। अमेरिका के संदर्भ में 4% बहुत बड़ी बेरोजगारी होती है, और लोगों को भरोसा है कि ट्रंप अपने शासनकाल जो 4 साल उनका रहा 16 से 20 तक, तो उसमें उन्होंने बेरोजगारी को बहुत कर्टेल किया था, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव किया था। और अंतिम मुद्दा जो है वो है इमिग्रेंट्स को रोकने का। अब आप समझिए, तमाम सर्वे आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इवन स्पेनिश लोग जो हैं, स्पेनिश मूल के लोग, वो लगभग अमेरिका में 15% हैं। 15% का मतलब 4 करोड़ वोटर हैं, वो 40 मिलियन वोटर हैं। और ब्लैक्स जो हैं वो 20% हैं। ये दोनों वोटर जो है कंपेरेटिवली आप मानिए कि डेमोक्रेट पार्टी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन इमिग्रेशन पर जो ट्रंप की बहुत क्लियर कट पॉलिसी है कि वो इमिग्रेशन को रोकेंगे, तो काले लोगों में और स्पेनिश मूल के लोगों में बहुत बड़ा रुझान जो है ट्रंप को वोट करने का है। तो ये अगर ट्रेंड वोटिंग बॉक्स में, बैलेट बॉक्स में भी पहुंच गया और ज्यादा संख्या में जो है ट्रंप समर्थक अपना मतदाता निकाल पाए, चूंकि जो स्विंग स्टेट है वहां वही जीतेगा जो ज्यादा मतदाता निकाल पाएगा। ताकत दोनों दल लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा गट फीलिंग ये कहता है कि ट्रंप जो है वो शायद ये चुनाव जीत जाएंगे। अब मतलब इसका एक मुख्य कारण आपकी गट फीलिंग ही है, या फिर एनालिसिस ये कि भाई उनको लोग पसंद करते हैं, राष्ट्रवादी छवि होना? राष्ट्रवादी छवि के नेता अक्सर लोग जो है पसंद करते हैं कि भाई जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जो इन्हीं की तरफ से दिया गया। ट्रंप का डाउनफॉल भी आपने देखा कि भाई कैसे उनको कैसे हैं, मान लीजिए कि भाई जिनके ऊपर चल रहा है केस, फेलिनी का जो भी आप कहेंगे उसको, ऑलरेडी एक केस चल रहे हुए उम्मीदवार की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, उनको गोली अगर लगती है, कान से टच होके जाती है, तो फिर उनका कमबैक होता है एक तरीके से। उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन ये बदलाव आया है, उसके वो भी काफी कुछ कारण है, मीडिया हाइप एक कारण है, या फिर और भी कुछ? एक शॉर्ट कमेंट। शिवम जी, देखिए, ये गोली चलने से ट्रंप साहब को फायदा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रंप साहब बहुत ही एक मजबूत नेता है अमेरिका के संदर्भ में। और अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका को ग्रेट बनाना नहीं, अमेरिका तो ग्रेट है ही ऑलरेडी। $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सवाल यह है कि उसको कंटिन्यू रखना है, उसको मजबूत करना है। उसमें ट्रंप मजबूत खड़े होते हैं। जो अमेरिकन, आम अमेरिकन की आकांक्षाएं हैं, उस पर ट्रंप एक मजबूत भरोसेमंद नेता दिखते हैं। बिल्कुल। तो वो आप कह रहे हैं कि अमेरिका ऑलरेडी ग्रेट है, लेकिन फिर भी चलिए वहां के लोगों का क्या मन है वो भापेंगे। सुधीर जी, फिर से एक छोटा सा ब्रेक, दर्शकों, छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे। और चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप हैं, कमला हैरिस हैं, किसने बाजी मार ली है और आगे कौन चल रहा है, थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि भाई वहां पर कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। लेकिन सुधीर सिंह जी जो हमारे साथ हैं, उनकी गट फीलिंग है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद ये डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार सकते हैं। फिर से चलते हैं सुधीर सिंह जी, आपके पास वापस आता हूं। ठीक है, मैंने वो कहा कि भाई एक कमबैक के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि थी, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि भाई कैसे कान में गोली लगना और ईयर बैंडेज का ट्रेंड चल जाता है, और राष्ट्रपति के रूप में इनको पसंद करने का एक कारण ये भी तो है ना, अगर ऐसे नेता हों जो युद्ध के खिलाफ हैं, कि भाई इनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई ये युद्ध के खिलाफ हैं, अगर ये रहते तो मैं तो ये मानता हूं कि शायद रूस यूक्रेन का युद्ध भी ना होता। भाई इनके ना रहने से दुनिया में बहुत सी उथल पुथल हुई है, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी पोजीशन अमेरिका का राष्ट्रपति होना। क्या राय है आपकी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनालिटी में भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अभी जो तत्कालीन परिस्थिति है उसमें डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ रहे हैं कमला हैरिस पर। लेकिन फिर भी मैं दोहराता हूं कि वोटर जो निकलेगा वो किस पार्टी का ज्यादा निकलेगा, आज वोट बूथ तक, बैलेट बॉक्स तक पहुंचेगा, उससे खास करके स्विंग स्टेट के जो 93 इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर हैं वो उस आधार पर जीतेंगे। और दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई हैं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है, इन कारणों से लगता है कि ट्रंप को थोड़ी सी बढ़त जरूर है। दोनों 48% पर हैं। जो 4% का जो अनडिसाइडेड वोट अभी भी बना हुआ है, वो शायद ट्रंप की तरफ झुक सकता है। ठीक है, एक बार फिर से अगर आप वोट्स को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर लें तो किस तरीके के वोट्स हैं, एक बार फिर से दर्शकों को, जिनको थोड़ा समझने में आसानी रहे। देखिए, तकरीबन 25 करोड़ वोट अमेरिका में हैं। पिछले चुनाव में लगभग 17 करोड़ वोट गिरे थे, तो 65% के आसपास वोट गिरे।
अब सवाल यह है कि इसमें गोरे जो अमेरिकन हैं उनका तकरीबन 70% के करीब वोट है। 13% जो है हिस्पैनिक है, 7-8% लेटिनो है, 5% एशियंस हैं। ये रफली वोट अमेरिका में डेमोग्राफी के लिहाज से है। और जो अमेरिका में मुद्दे हैं वो अभी इमिग्रेशन है, जी। वो विश्व में अमेरिका की स्थिति है, गर्भपात का मुद्दा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है। ये 4 मुद्दे अमेरिका के वोटर के मनोस्थल को निर्णय लेने के लिए पॉजिटिव या निगेटिव बाध्य कर रहे हैं। सुधीर जी, गर्भपात वाले मुद्दे पर कमला हैरिस को लोग फेवर कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को फेवर कर रहे हैं? गर्भपात वाला मामला भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वहां पर। देखिए, उसमें जो महिलाओं का है, महिलाओं में कमला हैरिस को थोड़ी बढ़त है, लेकिन ट्रंप को पुरुषों में और सामान्य लोगों में, खास करके ट्रंप का जो चौंकाने वाला एक समर्थन दिख रही है वो काले लोगों में है और हिस्पैनिक लोगों में है, ठीक। जो कि पहले के चुनाव में नहीं दिखता था। जी जी जी। चलिए सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा, आपने समय निकाला और अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस हमें दी। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए दर्शकों, आज्ञा चाहूंगा, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की, लेकिन कहीं मत जाइएगा, अगला कार्यक्रम भी तैयार है और अमेरिकी चुनाव पर हमारी कवरेज, हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आज्ञा दीजिए मुझे।